नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सरकारी नौकरी की जो कि आती है रेल मंत्रालय के अधीन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स और गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आप कैरियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इस समय जो वैकेंसी निकली हैं वो है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। कुछ पोस्ट ऐसी हैं, ज़्यादातर पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि टेक्निकल डिग्री मांगी गई है, मगर इसके अंदर एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें साधारण स्नातक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों कंपटीशन भी कम होने वाला है, कारण मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कब से इस फॉर्म को डाल सकते हैं आप? 24 अप्रैल से फॉर्म को डाल सकते हैं और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 23 मई। बताया तो ये भी गया है कि ये जो परीक्षा है वो जून में हो जाएगी, मगर जैसे कि आपको पता है कि इस समय पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब परीक्षा आगे भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर मैनेजर सिविल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीटेक की डिग्री मांगी गई है, सिविल में बीटेक होना चाहिए। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि आपने एमबीए किया है या फिर पीजीडीएम इन मार्केटिंग किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ईयर का डिप्लोमा होता है मैनेजमेंट वाला। फिर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसकी वैकेंसी कम है, 3 है। एग्जीक्यूटिव सिविल में 73 वैकेंसी है। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है सिविल से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस वालों को भी मतलब अलाउ कर रखा है कि अगर आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी चैनल पे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर से या फिर पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, दोस्तों यही वो वैकेंसी है जिसके लिए ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है। टोटल वैकेंसी इसके अंदर है 237 वैकेंसी है। और देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी गई है, मगर जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन कम होने वाला है वो है 60%। यदि आपके 60% मार्क हैं ग्रेजुएशन में तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही वो पॉइंट था, क्योंकि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% होते हैं, तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पर सीधे सीधे जो है कम हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई कर रखी होगी, तो आईटीआई वालों को ही फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है 60%, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाई स्कूल जो है वो 60% होना चाहिए। फिर उसमें आपका 2 ईयर का जो है आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए और उसमें भी 60% कम से कम होना चाहिए। तो 135 वैकेंसी है। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इसकी अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन और साथ में जो है आपका 2 ईयर का आईटीआई का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन और 60% मार्क मांगे गए हैं। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके 60% मार्क नहीं भी हैं, है ना, तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव था, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव है, मगर यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, परसेंटेज का कोई भी बैरियर नहीं है। तो आप मान लीजिए आपके 60% नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर देना, 225 वैकेंसी तो है ही इसमें। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल में जो है आपका आईटीआई होना चाहिए, मैकेनिकल से रिलेटेड मैकेनिक की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की हो। फिर हम बात करते हैं इसमें और बाकी चीज़ों की। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, बीसीए एंड एमसीए वुड बी कंसिडर्ड एज अ हायर डिग्री टू डिप्लोमा, तो उन्हें जो है हाई डिग्री जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसमें, और ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये मैं आपको टेलीग्राम पर अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और देखते हैं इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। मेन चीज़ ये है, अगर हम बात करें यहाँ पर एज की, तो जूनियर मैनेजर के लिए है 18 से 27, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 है।
और यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपका बना हुआ होना चाहिए, और OBC में जो है नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है उसी में ही होना चाहिए। EWS का भी इसमें क्लियरली बता रखा है। अब हम देखते हैं कि इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। मेन चीज़ तो परीक्षा का पैटर्न है, उसी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। और दोस्तों जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर पब्लिक सेक्टर में है, उन्हें NOC का जो है वो चाहिए होगा, मगर कब चाहिए होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। या ऐसा नहीं है कि अभी आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जो है NOC की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको एकमेंडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, LTC मिलेगी, बास्केट ऑफ अलाउंसेस एंड द कैफेटेरिया मिलेगा, अप्रोच। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट मिलेंगे। PSU में आपको पता होगा कि थोड़े बेनिफिट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर हम देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। सर्विस का एक बॉन्ड भी होगा, अभी इसमें ये क्लियर नहीं है कि कितना बॉन्ड कितने लाख का होगा, मगर बॉन्ड होगा कुछ ना कुछ इसका। फिर हम बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन इसका टेस्ट होगा, 2 घंटे की इसकी परीक्षा होने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, और जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40%, SC ST के हैं तो 30%, और ST के हैं तो 25%। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने पे कट ऑफ बन जाएगा, मतलब कम से कम इतने तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस के लिए जाएंगे। और 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करें इसमें सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसके अंदर जो है बता रखा है। और साइको टेस्ट भी होगा। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि जो है साइको टेक्निकल, उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा जो भी चीज़ है। और देखते हैं, हाँ इसमें पोस्ट वाइज बता रखा है कि एग्ज़ाम जो है किस किस तरीके से होगा और किन में इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। फॉर जूनियर मैनेजर लेवल में यहाँ पर देखेंगे 85% जो है वो CBT के मार्क होंगे और 15% जो है वो इंटरव्यू के होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि अगर यूपी के लोग हैं तो आप देख सकते हैं लखनऊ में है और दिल्ली में भी है। अगर यूपी वेस्ट के हैं आप तो दिल्ली रखिएगा, और यूपी ईस्ट साइड के हैं तो फिर लखनऊ आप इसके अंदर कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों ये। और इफ़ द कहाँ पर है, हाँ फीस इसकी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मतलब आपने देखा होगा कि फ़ीस तो आजकल बढ़ी गई है। जूनियर मैनेजर के लिए 1000 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें 700 रुपये, और एग्जीक्यूटिव की 900 रुपये। हाँ, नो फीस फॉर रिक्वायर्ड फॉर SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो है कोई फ़ीस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी दी है इसमें। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव है साधारण स्नातक वाली, उसके लिए आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज मांगी गई है, लॉजिकल रीजनिंग के अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन, ये है जिसमें 60% ग्रेजुएशन में मांगा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी इसके अंदर पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें आप स्नातक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें 60% रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो पेपर 1 होगा वो होगा आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और जनरल साइंस। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग। मतलब ये है कि सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि PSU में थोड़े से बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं और इस समय पर आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा निकल भी नहीं रही हैं, तो इसलिए जो निकल रही है और यदि आप एलिजिबिलिटी है आपकी तो आपको अप्लाई करना चाहिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।